हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, एचपी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आज ये 7वीं क्लास होगी। अगर आपने अभी तक पिछली वो 6 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 41 क्वेश्चन सी। वर्किंग कैपिटल इज ए मेजर्स ऑफ। तो बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो कार्यशील पूंजी किसका माप है? तो राइट आंसर होगा लिक्विडिटी, तरलता। क्वेश्चन नंबर 42। तो इसमें यह पूछा गया कि व्हाट इज द आइडल क्विक रेशो। तो आइडल क्विक रेशो क्या होगी? तो 1:1। सेल्स बजट। तो बिक्री बजट क्या है? तो राइट आंसर होगा कार्यशील बजट, फंक्शनल बजट। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो जब स्थायी संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यानी वो संपत्ति कम होती हैं, उस पर कोई भी हमें फंड नहीं मिलता, तो राइट आंसर होगा यहाँ नो फ्लो फंड, ऑप्शन सी। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स। तो बात करते हैं क्विक एसेट्स की। तो इसमें जो हमें कैश इन हैंड ये भी देखने को मिलता है, कैश इन बैंक ये भी, डेटर भी, लेकिन स्टॉक नहीं होता इसमें, ऑप्शन डी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रीपेड फ्रॉम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है, तो बैलेंस शीट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर। इन इलास्टिक डिमांड। तो वे लोचदार मांग कब होती हैं? तो ये होती हैं लेस देन 1, एक से कम। क्वेश्चन नंबर 48। तो इसमें यह पूछता है कि प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज एट ए पॉइंट वेयर। तो लाभ कहाँ पर मैक्सिमम होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम्स। तो निम्न में से कौन सा वस्तुओं के विचरण के नापने का उपकरण है, मापने का उपकरण? तो राइट आंसर होगा डिस्पर्जन, ऑप्शन डी, विस्तरण। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फैलाव का कौन सा माप मानक विचलन का वर्ग है? तो राइट आंसर होगा वेरिएंस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51। पे रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बात करते हैं पे रोल की। तो ये किसका उदाहरण है? तो बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी। मिमोग्राफ इज ए। तो ये क्या है? एक डुप्लीकेटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 53। सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड। तो प्रबंध के सहायक कार्यों में शामिल हैं, तो क्या होता है? तो राइट आंसर होगा कम्युनिकेशन, संचार। प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व। तो आयोजन में क्या शामिल नहीं होता? तो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स ये भी होता है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स ये भी, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स ये भी, लेकिन कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज नहीं होती, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर, एस्प्रिट डी क्रॉप्स मीन्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है, एस ड्रिप। तो राइट आंसर होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कौन थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी, तो यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव सिद्धांत कहता है, तो ये क्या कहता है, ओनली वन ऑब्जेक्टिव, केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है, तो पे हो गया, बोनस, कमीशन, तो ये तीनों हैं, लेकिन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन नहीं है, ऑप्शन बी। ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद, तो बात करते हैं ग्रेप वाइन की, तो ये किसके साथ जुड़ा होता है, तो ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लार्ज कॉरपोरेशंस टाइपिकली हैव एन, तो जो बड़े निगमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑडिट कमेटी, फिनांस कमेटी, कॉम्पनसेशन कमेटी, तो ये तीनों होती हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑल ऑफ दीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर, तो इसमें ये पूछ रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो मांग का सबसे मजबूत निर्धारक क्या होता है, मांग, तो राइट आंसर होगा प्राइस, मूल्य। अंडर विच कंसेप्ट कस्टमर रिमेन फोकस्ड, तो कौन सी अवधारणा के तहत जो ग्राहक होता है केंद्रित रहता है, मार्केटिंग, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर, तो इसमें यह पूछा गया कि एक्सचेंज कंसेप्ट कवर्स, तो जो विनिमय होती हैं अवधारणा में क्या शामिल होता है, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट ये भी देखने को मिलता है, प्राइस मैकेनिज्म ये भी, तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी, बोथ, दोनों। पैकेजिंग इज सब एलिमेंट ऑफ, तो पैकेजिंग किसका तत्व है, उपतत्व, तो ये होगा राइट आंसर प्रोडक्ट, ऑप्शन ए, उत्पाद। ये जॉबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ठेकेदार इसे हम कहते हैं जॉबर, तो ये किसका उदाहरण है, इंटरमीडिएरीज का, ऑप्शन ए। मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो मार्केटिंग वातावरण में क्या शामिल होता है, तो इसमें जो शामिल होता है सेट ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस, ऑप्शन ए। ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, तो लगभग सभी व्यवसाय से व्यवसाय मार्केटिंग है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर, तो इसमें यह पूछा गया कि वैल्यूज अफेक्ट कस्टमर बिहेवियर इन द, तो जो कीमतें ग्राहक व्यवहार को प्रभावित करती हैं, तो वो कहलाती हैं लॉन्ग टर्म, दीर्घ अवधि में, ऑप्शन बी। रेजर एंड कार्ट्रिज इंडिकेट्स, तो बात करते हैं रेजर एंड कार्ट्रिज की, तो ये इंडिकेट करते हैं, किसको करते हैं, राइट आंसर होगा कैप्टिव प्राइसिंग, ऑप्शन ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट मे बी यूज्ड फॉर प्राइसिंग डिसीजन। तो निम्न में से कौन सी लागत का मूल्य निर्णय के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो फिक्स एसेट्स, वेरिएबल कोस्ट, एवरेज कोस्ट, तो तीनों का। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर डेली हम वीडियो की PDF फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।